जय श्री कृष्ण। आप सभी का आध्यात्मिक शुभम में हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का 5वें श्लोक का अध्ययन कर रहे हैं। संजय धृतराष्ट्र को युद्ध भूमि का वर्णन कर रहे हैं। पिछले श्लोक में दुर्योधन ने युयुधान अर्थात सात्यकी, विराट और द्रुपद जैसे प्रमुख महारथियों का उल्लेख किया। अब वह पांडव पक्ष के अन्य विशिष्ट वीरों का परिचय देना जारी रखता है। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर वातावरण और भी गंभीर होता जा रहा है। दोनों सेनाएं पूरी तरह सज चुकी हैं। रथों की लंबी पंक्तियां, ऊंचे ध्वज, हाथियों का विशाल बल और धनुष पर चढ़े बाण यह संकेत दे रहे हैं कि अब युद्ध किसी भी क्षण प्रारंभ हो सकता है। दुर्योधन अभी भी अपने गुरु द्रोणाचार्य का ध्यान पांडव सेना की ओर आकर्षित किए हुए है। पिछले श्लोक में उसने कुछ महान महारथियों का परिचय दिया था। अब वह एक एक करके अन्य वीरों की ओर संकेत करता है ताकि द्रोणाचार्य समझ सकें कि पांडव पक्ष केवल 5 भाइयों तक सीमित नहीं बल्कि अनेक पराक्रमी राजाओं और योद्धाओं का शक्तिशाली संघ है। श्लोक का अध्ययन करते हैं। दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजस्य वीर्यवान् पुर्जित कुन्तिभोजस्य शैब्यश्च नरपुंगवः। इस सेना में दृष्टकेतु, चेकितान, पराक्रमी काशीराज, पुर्जित, कुंतीभोज और श्रेष्ठ पुरुष शैब्य जैसे महान वीर भी उपस्थित हैं। दुर्योधन की दृष्टि धीरे धीरे पांडव सेना के मध्य भाग की ओर बढ़ती है। वह अपने गुरु द्रोणाचार्य से कहता है, आचार्य, यह केवल कुछ वीरों की सेना नहीं है, यहाँ अनेक ऐसे महारथी उपस्थित हैं जिनकी वीरता संपूर्ण आर्यावर्त में प्रसिद्ध है। सबसे पहले उसकी दृष्टि दृष्टकेतु पर जाती है। चेरी देश के वीर राजा दृष्टकेतु अपने रथ पर दृढ़ता से खड़े हैं। उनके हाथ में धनुष है और उनकी आंखों में धर्म के लिए युद्ध करने का अटल संकल्प स्पष्ट दिखाई देता है। दुर्योधन आगे चेकितान की ओर संकेत करता है। यादव वंश के यह पराक्रमी योद्धा युद्ध कौशल और अद्भुत धनुर्विद्या के लिए प्रसिद्ध हैं। वे पूरी एकाग्रता के साथ अपनी सेना का नेतृत्व कर रहे हैं। अब दुर्योधन की दृष्टि काशीराज पर ठहरती है। काशी के यह पराक्रमी राजा अपने स्वर्णिम कवच और ऊंचे राजध्वज के साथ युद्ध भूमि में अत्यंत प्रभावशाली दिखाई दे रहे हैं। उनके चेहरे पर निर्भीकता और आत्मविश्वास स्पष्ट झलक रहा है। इसी कारण दुर्योधन उन्हें विशेष रूप से वीर्यवान अर्थात अत्यंत पराक्रमी कहकर संबोधित करता है। इसके बाद वह पुर्जित और कुंतीभोज की ओर संकेत करता है। ये दोनों पांडव के मातृकुल से जुड़े प्रतिष्ठित राजा हैं और अपने परिवार तथा धर्म की रक्षा के लिए युद्ध भूमि में उपस्थित हैं। उनके चेहरों पर कर्तव्य के प्रति निष्ठा और अपने प्रियजनों के लिए संघर्ष का दृढ़ संकल्प दिखाई देता है। अंत में दुर्योधन राजा शैब्य की ओर संकेत करता है। वृद्ध होने पर भी उनका तेज कम नहीं हुआ है। वे अपने रथ पर अटल खड़े हैं। उनके व्यक्तित्व में एक आदर्श क्षत्रिय का साहस, मर्यादा और धर्म निष्ठा स्पष्ट दिखाई देती है। इसलिए दुर्योधन उन्हें नरपुंगव अर्थात श्रेष्ठ पुरुषों में श्रेष्ठ राजा कहकर संबोधित करता है। दुर्योधन अब समझ चुका है कि पांडव सेना केवल संख्या में बड़ी नहीं है, उसके प्रत्येक प्रमुख योद्धा अपने अपने राज्य का सर्वश्रेष्ठ सेनानी है। इसलिए वह द्रोणाचार्य को बार बार इन वीरों की ओर ध्यान दिलाकर यह संकेत दे रहा है कि इस युद्ध को किसी भी प्रकार हल्के में नहीं लिया जा सकता। दुर्योधन केवल योद्धाओं के नाम नहीं गिना रहा बल्कि अपने गुरु को यह दिखा रहा है कि पांडवों के साथ अनेक राज्यों की शक्ति भी जुड़ी हुई है। यह उसके मन की गंभीरता और विरोधी पक्ष की वास्तविक सामर्थ्य का संकेत है। सच्ची शक्ति केवल संख्या में नहीं होती बल्कि योग्य, निष्ठावान और चरित्रवान साथियों में होती है। जब श्रेष्ठ लोग किसी धर्मयुक्त उद्देश्य के लिए एक साथ खड़े हो जाते हैं तब उनकी सामूहिक शक्ति अत्यंत प्रभावशाली बन जाती है। क्या हमारे जीवन में ऐसे योग्य और विश्वसनीय साथी हैं जो कठिन समय में भी धर्म और सत्य के साथ खड़े रहें? आज का यह श्लोक हमें सिखाता है कि महान उद्देश्य की सफलता केवल एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि समर्पित और योग्य साथियों के सहयोग पर निर्भर करती है।
यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताइए कि इन वीरों में से किसके बारे में आप सबसे अधिक जानना चाहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के सभी 700 श्लोकों की इस दिव्य यात्रा से जुड़े रहने के लिए आध्यात्मिक शुभम को फॉलो करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।